आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डाउटनेट। प्रश्न हमें दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प को चुनिए। काव्य में एक पथ के पथ्य है तुलसीदास और दूसरी के हैं कालिदास। तुलसी सील की चाह में उहाते चलते हैं और कालिदास बिजोलियों की गोद से आंखें मिलाते चलते हैं। तुलसी में मलयज की तरह ताप निवास की क्षमता है और कालिदास में लोहित चंदन की तरह उन्माद राग विवर्धन की शक्ति है। एक तीसरा पथ्य है केसर या हल्दी के रंग में मलयज को सशक्त करके तिलक देने वालों का। रागात्मिका भक्ति के द्वारा दक्षिण और वाम पथ के बीच सहज समाधान प्राप्त करने वालों का। इनके तिलक में बकीमा और सादगी दोनों होती है। सूरदास हित हरिवंश व्यास और इसी पंथ्य के प्रणेता हैं और एक चौथा चंदन भी है जिसको वैष्णव जन गोपी चंदन कहते हैं। मेरी एक परम वैष्णव चाची है, वे बतलाती है कि जिस सरोवर में गोपियों ने स्नान करके अपने श्रेष्ठ भगवान का साक्षात्कार पाया, उसी सरोवर की मिट्टी ही समर्पित गोपी के अंग से अलग लगकर चंदन बन गई है। संभवतः जितने भी दुराव आवरण और आत्म संकोच आदि कृपण भाव हो सकते हैं, उन सबसे मुक्त होकर अपने को निश्शेष भाव से जो अपने सर्वश्रेष्ठ काम्य के लिए अर्पण करते हैं, तो मलयाचल की तरह अपने आश्चर्य मात्र को चंदन बनाने में वे समर्थ हो जाते हैं। यहाँ यह गोपी चंदन बहुत ही उच्चतर भूमिका वाले सिद्ध भक्तों के लिए ही है, पर मैं तो यह मानता हूँ कि चंदन जो भी हो, किसी भी रंग में सना हो, वह हमारी विश्व भावना का ही एक शुक्र प्राय खंड है, जिसे रस सिक्त करना हमारा सतत कर्तव्य है। जिस किसी भी शिला का हम होरसा बनाए, वह धरती पे टिके हो, संघर्षणा में वह डगमगाने वाली न हो, और हम जो कोई भी जल सींच कर चंदन को आई करें, वह सूची हो, स्वच्छ हो और अभिमंत्रित हो। हम तिलक जो लगाएं, वह अर्पित चंदन का तिलक हो, स्वार्थ संघर्ष न हो, सुविस्तृत विश्व को सुरभित करने से बचा हो। वह हम अपने सिर आंखों से ले, इसी में हमारी भव्य परंपरा की अभिवृद्धि हो, और हम सभी के अंतकरणों का सौमनस्य सन्निहित तत्वत हम चंदन है, हम पानी है और हम ही होरसा है। हमारी कटोरी है जिसमें चंदन रखा जाता है, हम अर्चनीय देवता हैं और हम ही अर्चक भक्त हैं। यह हमारा विस्तार बोध तभी तक जगता है जब हम प्रभु को चंदन और अपने को पानी मानकर चलाते हैं। उदात्त रूपों का आकार सामने रखकर उनसे उनका सार ग्रहण करते हुए जीवन में उतारना यह है कि यह देह सामने रखकर चलते हैं, और जो भी उदात्त गुण हम अर्जित करते हैं, उनको विश्व हित में विनियोजित करने का संकल्प लेकर चलते हैं। तो हमें इस गद्यांश से प्रश्न दिया है कि सूरदास के साहित्य की विशेषता है। तो ए नंबर ऑप्शन पे है रागात्मिक भक्ति, बी नंबर ऑप्शन पे बकीमा और सादगी, सी नंबर पे दक्षिण और वाम का मध्यम मार्ग। तो सूरदास में साहित्य की विशेषता है रागात्मिक भक्ति की है, बी नंबर पे है बकीमा और सादगी। ये बी नंबर ऑप्शन गलत है, सी नंबर भी गलत है और डी नंबर ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो हम लिखेंगे सूरदास के साहित्य की विशेषता है रागात्मक भक्ति की। रागात्मक भक्ति। दिए गए गद्यांश के प्रश्न के आधार पर हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रागात्मक भक्ति। सूरदास के साहित्य की विशेषता है रागात्मक भक्ति की। दिए गए गद्यांश के प्रश्न के आधार पर ए नंबर ऑप्शन है रागात्मक भक्ति। ये हमारे दिए गए प्रश्न के आधार पर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।